वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पर दी जाने वाली हेल्थ एडवाइस, बताए जाने वाले रिलेशनशिप टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली सक्सेस स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, जब कोई अपनी बात शुरू करने से पहले मी एज अ लॉयर, मी एज अ डॉक्टर, मी एज अ साइकोलॉजिस्ट या फिर मी एज एन एक्सपर्ट कहे तो मर्दों समझ लो कि वो कोई बेकार बात करने वाला है। उसे जवाब देने की बजाय उसे इग्नोर करो। मर्दों, बहुत से लोग अपने टाइटल्स को सिर्फ शो ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाले की क्रिटिकल थिंकिंग को साइलेंस किया जा सके। जब कोई अपनी बात शुरू करने से पहले ऐसे टाइटल्स का सहारा लेता है तो असल में वो तुम पर गलबा पाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे इग्नोर करो। एक असली एक्सपर्ट को अपने टाइटल्स बताने की जरूरत नहीं होती, उसका काम खुद ब खुद बोलता है। मेरे भाइयों, अगली दफा जब कोई कहे मी एज अ डॉक्टर तो घबरा मत जाओ, सहम मत जाओ, अपना जहन आजाद रखो। वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करके तुम पर हावी होने की कोशिश करेगा। मर्दों, आज से ये देखना शुरू करो कि क्या कहा जा रहा है, ना कि कौन कह रहा है। नंबर 2, मर्दों, अपने लड़के को खुद बार्बर शॉप पर लेकर जाओ। माओ का अपने बेटों के साथ बार्बर शॉप पर जाना ठीक रवैया नहीं है। वहां जाकर माएं अपने लड़कों के लिए अजीब अजीब सी सॉफ्ट एंड स्टाइलिश हेयर कट्स की डिमांड करती हैं। ऐसी हेयर कट्स जो बाद में उनका मर्दानगी से कनेक्शन कमजोर कर देती हैं। सॉफ्ट सी कोई हेयर कट करवाने के बाद एक लड़का लड़कियों वाली आदतें भी अपना लेता है जो बाद में उसकी मर्दानगी खत्म कर देती हैं। मर्दों, तुम्हारा लड़का कोई नाजुक सी मासूम सी बच्ची नहीं है, उसे पैम्परिंग नहीं चाहिए। वो एक लड़का है, उसे मर्द बनाओ और आज से उसे खुद बार्बर शॉप पर लेकर जाओ। ले जाकर उसे मर्दों के साथ बिठाओ, उसे मर्दों की बू महसूस कर लेने दो, उनकी बातचीत सुन लेने दो, उनकी एनर्जी उसे फील कर लेने दो, उससे खामोशी से बैठकर मर्दों को ऑब्जर्व कर लेने दो। मर्दों, भले खुद ना भी जाओ पर आज से अपने लड़के का हेयर कट किसी मर्द के साए में करवाओ। नंबर 3, मर्दों, मेन स्ट्रीम मीडिया बंद करो। इसका एजेंडा तवज्जो भटकाना, आफतें दिखाना, बीमारियां बताना और अमवात की खबरें देना है। देखो मर्दों, 300 साल पहले एक आदमी सिर्फ अपनी फसलों के लिए परेशान होता था, जबकि आज एक आदमी को 12 मुल्कों की फिक्र सता रही है। उसे सेलिब्रिटीज की तलाकों की फिक्रें खा रही हैं। मर्दों, खुदा के लिए अपनी तवज्जो को एक खजाने की तरह महफूज रखो। अपने दिमाग में कोई भी गैर जरूरी मालूमात मत घुसने दो। ये मालूमात ही होती हैं जो किसी भी आदमी को जालिमों के खिलाफ खड़ा कर सकती हैं। ये मालूमात ही होती हैं जो किसी भी आदमी को मजलूमों के खिलाफ खड़ा कर सकती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेन स्ट्रीम मीडिया बंद करो। अपनी मालूमात के जराए का इंतखाब सोच समझ कर करो। मजबूत ज़हन हर जंग नहीं लड़ते। नंबर 4, मर्दों, मैं एक बार फिर कहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया डर और डिस्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, तुम्हें इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग करता है ताकि तुम्हें और कोई हल नजर ही ना आए। हर चीज जो भी तुम्हारी तवज्जो मांग रही होती है असल में वो तुम्हारी तवज्जो के लायक नहीं होती। हर हेडलाइन, हर नोटिफिकेशन, हर नया स्कैंडल, हर ट्रेंड, हर वायरल वीडियो, हर ब्रेकिंग न्यूज, हर सोशल मीडिया डिबेट, हर हैशटैग तुम्हारे जहन पर कब्जा करना चाहता है। मर्दों, तुम्हारा दिमाग क्रिएशन के लिए बना है, कंजम्पशन के लिए नहीं। उसे शफाफ ख्यालात, वाज़े मकासद और सुकून की जरूरत है, शोर शराबा, डर, हंगामा, अफरा तफरी, टेंशन और परेशानी की नहीं। आज से मर्दों, अपनी तवज्जो की हिफाजत करो, उसे एक खजाने की तरह महफूज रखो। नंबर 5, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मर्दों, जब भी तुम कुछ बोलो तो पूरे यकीन के साथ बोलो, बिल्कुल बेधड़क अपनी बात कहो। फेमिनिस्ट के बैकलैश से मत डरो, लोगों की तनकीद से मत घबराओ, खवातीन के सख्त रिएक्शन की परवाह मत करो। मर्दों, जो भी तुम्हें सही लगे बेखौफ बोल दो और अपने कहे की एक्सप्लेनेशन मत दो। जो समझ जाता है उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती। मर्दों, आज से अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो। उसके लिए जाकर जिम में वेट उठाओ, किताबें पढ़ो, अच्छा खाना खाओ, अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव करो और रोजाना लिखने की आदत डालो। आज से मर्दों, बोल्ड बनो, कॉन्फिडेंटली बोलो, बिल्कुल बेधड़क अपनी बात कहो। नंबर 6, मर्दों, जब तुम छोटे लड़कों को खेलते हुए देखो तो थोड़ा वक्त निकालो और उनके साथ जाकर खेलो, चाहे सिर्फ 10 मिनट ही क्यों ना हो, पर उनके साथ खेलो। उन्हें बोलो कि तुम सब बहुत अच्छे लड़के हो, तुम सब बहुत बड़े प्लेयर बनोगे। मर्दों, आजकल बहुत से बच्चे सिंगल मदर्स के सायों में पाल रहे हैं या ऐसे घरों से आते हैं जहां बाप का रोल कमजोर होता है, जिसकी वजह से उन्हें मर्दाना तवानाई नहीं मिल पाती। तुम्हारे उनसे बोले गए अल्फाज उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस और अपने मर्द होने पर फख्र करना सिखाएंगे। आजकल बहुत से नौजवान मर्द सोशली ऑकवर्ड हैं, लोगों से बात करते वक्त शर्माते हैं, घबराते हैं, नर्वस फील करते हैं। उन्हें अपनी कही बातों की तस्दीक करते देखा जाता है। ये इसी बात का नतीजा है कि उन्हें बचपन में बाप की तरफ से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई। मर्दों, आज से गली में खेलते बच्चों से जाकर खेलो, उनसे जाकर बात करो, उन्हें गाइड करो। मर्दों, मुआशरे को
ठीक करने के लिए एक लड़के से शुरू करो। नंबर 7, मर्दों अपने फादर की तौहीन करना सरासर बेवकूफी है, ऐसा मत करो। कल तुम खुद भी एक बाप बनोगे, कल तुम्हारे भी बच्चे और उनकी माँ तुम्हारी ऐसी ही तौहीन करेंगे। मैं अपने फादर जैसा नहीं बनूंगा कहना बेकार है। तुम्हें लगता है कि जिस आदमी ने तुम्हें जिंदगी दी, तुम्हें पाला पोसा, उसकी बेइज्जती करके तुम ताकतवर बन जाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने बाप की तौहीन करना ताकत नहीं, बेवकूफी है। ऐसा करना तुम्हें तहफ वाली लाइन से हटाकर अजाब वाली लाइन में खड़ा कर देता है। मर्दों आज से अपने फादर की इज्जत करो, भले वो बेवकूफी क्यों ना हो। अपनी जड़ों की हिफाजत करो, चाहे वो टूट ही क्यों ना चुकी हो। जो मर्द अपने बाप के नाम पर थूकता है वो अपने ही मुस्तकबिल को बद्दुआ देता है। नंबर 8, मर्दों जैसे ही तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव करो तो उसी दिन से सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम की प्लानिंग करना शुरू कर दो। गांव में जाकर कोई जमीन खरीदो, बोर करवाओ, घर बनाओ और उस पर फार्मिंग शुरू करो। रिटायरमेंट का इंतजार मत करते रहो। रिटायरमेंट के पैसे बहुत थोड़े से होते हैं जो कि दूसरे साल ही खत्म हो जाते हैं। इसके बजाय लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस के लिए प्लान बनाओ। जमीन का मालिक बनना, पानी का सोर्स सिक्योर करना और अपना खाना खुद उगाना ही हकीकी आजादी है। मर्दों जैसे ही तुम अपना अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव करो तो उसी दिन से सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम की प्लानिंग करना शुरू कर दो। रिटायरमेंट का इंतजार मत करते रहो। रिटायरमेंट थके हुए, हारे हुए, एक्सपायर हो चुके लोगों के लिए है। नंबर 9, मर्दों दुनिया में बहुत सी चीजें तुम्हारी तवज्जो खींचने के लिए, तुम्हें इमोशनली रिएक्ट करवाने के लिए और तुम्हारा फोकस तोड़ने के लिए डिजाइन की जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि ऊपर बैठा सिस्टम नहीं चाहता कि तुम खुद से कुछ सोच सको। वो ये चाहता है कि तुम हर वक्त मुंतशिर, हवास बाख्ता और फर्माबरदार रहो। देखो मर्दों, जो भी तुम्हारे आसपास ट्रेंड्स चलाए जाते हैं ये एक ट्रैप है। इनका हिस्सा मत बनो, इनमें शिरकत मत करो, इन पर इमोशनली रिएक्ट मत करो। जब तुम इनका हिस्सा बन इनमें शिरकत करते हो, इन पर इमोशनली रिएक्ट करते हो तो तुम्हारा फोकस असल मकसद से हट जाता है। तुम्हारे ख्वाब धीरे धीरे जवाल का शिकार होने लगते हैं। तुम्हारे मिशन से खून रसने लगता है। मर्दों ट्रेंड्स हर दौर में चलते हैं, बस तुम अपना फोकस एक खजाने की तरह महफूज रखो। और नंबर 10, देहाती बैकग्राउंड के लोग अपना गांव छोड़कर शहर बेहतर मौकों की तलाश में जाते हैं, लेकिन जब वो शहर के पावर स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं तो शहर की फिलॉसफी और उसके कल्चर को तबाह कर देते हैं। वो महंगे महंगे डिजाइनर्स के कपड़े पहनते हैं जिन पर प्राइस टैग्स तक लटक रहे होते हैं। ऐसे कपड़े जो उनके जिस्म के फ्रेम के साथ मैच ही नहीं करते, जिन्हें पहनकर वो खेत में खड़े स्केयर क्रॉ जैसे दिखते हैं। जब ये लोग शहर के पॉलिटिशियन बन जाते हैं या बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हो जाते हैं तो ट्रैफिक रूल की खिलाफ वर्जी करते हैं, कचरा बेदर्दी से फेंकते हैं। ये लोग देहाती होने की वजह से शहर की जिंदगी के साथ हम आहंगी नहीं हो पाते। मर्दों अगर तुम मेरी तरह देहाती मुआशरे में पैदा हुए हो तो जब तुम शहर कुछ कमा लो, कुछ बना लो तो बरहाए करम शहर छोड़ दो और अपनी रूरल कम्युनिटी वापस चले जाओ। अपने रूरलिज्म से शहर को तबाह मत करो।